सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये श्री हरि की चर्चा है, ये श्री राधा रानी जी की चर्चा है और उसके बाद हम आपको सही मार्ग दिखाने की कोशिश, और हम तो होते भी नहीं कि हम आपको सही मार्ग दिखाएं। हम अगर श्री जी कुछ चाह रही हैं कि हमारी वाणी से अगर आप में से किसी को भी समझ आ जाता है तो यकीन मानिए ये हमें एक, हम पुण्य भी नहीं कहेंगे लेकिन हमें बड़ी ही संतुष्टि होगी। तो इसलिए आप समझिए, जो सोच लेते हैं कि हम ऐसा जो सोचते हैं, चाहे हम हर किसी के लिए कह रहे हैं, हमें अपने ऊपर भी ये लेकर सोचना चाहिए कि हम सोचे हम कुछ भी कर रहे हैं तो किसी को कुछ नहीं पता लगता। तो यकीन मानिए हमारे पल पल कहते हमारे हर एक क्षण पर जो श्री जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, वो सब देखते हैं और हमारे कर्म अनुसार ही हमें फल मिलता है। हम जीवन में कहते हैं कि हम बहुत परेशान रहते हैं या हम आगे की न जाने जीवन में दुख है, अपार दुख है, तो यकीन मानिए इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप जितना भजन कर सकते हैं उतना भजन कीजिए, क्योंकि भजन ही आपको श्री जी से मिलवाएगा। आप कहते हैं कि हमें श्री जी के दर्शन कैसे हों, हमें ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो, तो यकीन मानिए केवल एकमात्र भजन ही आपको मिला सकता है और आप सुख की जो सुख आप ढूंढते हैं इस संसार में कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो यकीन मानिए जो सुख की अनुभूति है वो भी आपको भजन मार्ग पर ही मिलेगी और आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। और हम सोच ले कि हम कुछ भी कर ले, मनमानी आचरण हम कर लेते हैं, तो यकीन मानिए हमारे जितने भी मनमानी आचरण हम करते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, मनमानी आचरण तो गलत ही होते हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो मनमानी आचरण हम करते हैं वो गलत ही होते हैं। हम किसी को तकलीफ पहुंचाकर, किसी को कुछ उल्टा कहकर आप सोचें, या आप जैसे कई ऐसे जो है जिनके ऐसे मैसेजेस जैसे आते हैं, तो यकीन मानिए हमें भजन पे कहते भजन पे हमारे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप ये सोचिए कि जो ये विषय है, किस विषय पर चर्चा हो रही है, ये कोई आपके ये सोचिए कि कोई मजाक का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बहुत ही जो श्री जी की प्राप्ति ना, और जो ये भजन मार्ग है, जो सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। और जीते जी अगर आप श्री जी को पाना चाहते हैं, आप जीते जी आप ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप भजन कीजिए जितना कर सकते हैं। आपको बार बार समझा रहे हैं, सत्संग अपने जीवन में, सत्संग और प्रवचन हमें जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जीवन में कैसा क्या हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, और हमें सही मार्ग का कैसे पता लगता है, वो केवल हमें सत्संग ही बताता है। बहुत ही प्रभाव है सत्संग का, लेकिन हर किसी पर कृपा भी नहीं होती कि आप सोच लें कि जैसे हमने आपको कई बार बोला है कि आप श्री राधा नाम जप करते हैं या आप धाम आते हैं, तो यकीन मानिए हर किसी पर कृपा नहीं होती। अगर आप केवल राधे राधे भी बोल रहे हैं ना, तो आप पर बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो इस विश्व में कितने न जाने कितने में से केवल कितने लोग ही बोल पाते हैं, केवल कितने लोग ही सत्संग सुन पाते हैं। सोचिए, तो जो ये सत्संग है, जो ये प्रवचन है, ये आप जो भी है, तो ये आपको ये श्री जी से और ठाकुर जी से आपको समीप लेकर जाएगा। जो उनकी अभिलाषा है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करें, यकीन मानिए ये सत्संग ही आपको दर्शन करवाएगा, ये सत्संग ही आपको जीवन में सुख प्रदान कराएगा और कुछ भी नहीं। तो अब हम अपने विषय पर आगे चलेंगे। तो आज हमारे पास एक प्रश्न आया है, और जो प्रश्न है वो एक भक्त ने पूछा है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न, ऐसा जब हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग भजन करते हैं, और ऐसा आपके भीतर, सबके भीतर ऐसे भाव होने चाहिए कि जैसे जो आज प्रश्न आया है, उन्होंने ये पूछा है कि जैसे हम श्री जी को, हम ठाकुर जी को भोग पवाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी भक्ति में कोई कमी तो नहीं, कहीं हमारे प्रेम में तो कमी नहीं, कि वो हमें ऐसा कि वो नहीं पाते हैं, और ऐसा कब होगा कि हम देख पाएं कि वो पा रहे हैं, ऐसा वो कौन सा भक्ति का वो कौन सा स्टेप है कि हम उस स्टेप पर पहुंचे। तो आपको हम ये समझाना चाहेंगे, आप जब भोग पवाते हैं, आपको केवल एकमात्र बात का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी सेवा, कहते सबसे बड़ी सेवा होती है मानसिक सेवा। आप जो मानसिक सेवा करते हैं ना,
तो वो सबसे बड़ी सेवा होती है, क्योंकि वो साक्षात कहते आप किसी भी चीज़ का आपका देखिए, सबके पास हर एक साधन उपलब्ध नहीं होता। हर किसी का मन होता है कि वो अपने ठाकुर जी के लिए, वो अपने श्री जी के लिए सुंदर सा तैयार करें, उनके लिए सुंदर सी पोशाक लाएं, हर किसी का। तो जिनके पास साधन होते हैं वो ले आते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होते उनके मन में कभी ऐसा भाव ना आए, कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो यकीन मानिए, आप अगर आपको कुछ भी आपके ठाकुर जी के लिए, आपके श्री जी के लिए, आपको कोई भी सुंदर सी वस्तु अगर आपको लगती है और आप जैसे सोच लेते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोच लेते हैं कि हाँ ये हमारे बच्चों के पास होना चाहिए, ऐसे ही श्री जी के लिए सोचिए, ठाकुर जी के लिए सोचिए। अगर आपने मानसिक कहते मन से बड़ी मानसिक सेवा कर दी कि आपने सोच लिया कि हाँ ये बहुत ही सुंदर है, ऐसा मेरे श्री जी के पास होना चाहिए, यकीन मानिए तुरंत श्री जी को वो अर्पण हो जाती है, तुरंत। क्योंकि मानसिक सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और ऐसी स्थिति पर पहुंचना, हर समय आप भोग पवाते हैं, आप सोचते हैं जैसे आप भोग पवा रहे हैं, आपको जैसा जिसका जैसा भाव है वो वैसे भोग पवाता है, जिसका जैसा। कोई इसमें कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, हम आपको बता दें कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप अभी पद्धति के हिसाब से जैसे जैसे पद्धति होती है उसके आप अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे, तो जैसा आपका भाव है आप वैसे चलिए। और भोग पवा रहे हैं आप श्री जी को, तो आप बड़े प्रेम से, अगर आप ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं पाया, तो यकीन मानिए ऐसा तो सिद्ध अवस्था में ये तो ऐसा नहीं हो पाता कि आप सोचे कि ऐसा हो जाए। लेकिन अगर आप मानसिक करना शुरू करेंगे कि मन से मान लिया कि हाँ मेरे प्रिया प्रीतम ने पाया, आपको कभी मन होता है, कभी इच्छा आगे कभी मन में आ जाती है, कुछ भी हम तो कहते हैं, अगर आपके कभी मन में ऐसी इच्छा आ जाती है कि आज मुझे ये पाना है, तो ये मत सोचिए कि आपको पाना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप ये सोचिए कि आज जो श्री जी है शायद उनका मन है, तो आज उनका मन है ये पाने का, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये प्रसाद बना रहा हूँ। और बड़े प्रेम से पवाई, और पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं पाते, वो पाते हैं। जीवन में आज तक कितनी भी हमारे साथ कठिनाइयाँ आई हैं, हम सोच लें कि नहीं जो श्री हमें कोई नहीं नजर आता, तो हम बोलते हैं कई बार जब हम परेशान हो जाते हैं इस जीवन से, बहुत ज़्यादा जब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि कोई नहीं आता, कि कोई भजन काम नहीं आता। ऐसी कभी स्थिति आ जाए तो यकीन मानिए, आप कभी देखिए, आपको अगर वो नहीं आते तो वो किसी ना किसी रूप में किसी को भेज देते हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो अगर आपकी हर मुसीबत में, हर कठिनाई में अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है, तो उसके आपको कभी भी ना उसके कहते शक्ल नहीं देखनी चाहिए, आप उनके चरण देखिए। जो चरण है वो श्री जी ने आपके लिए भेजा है और भेजती है। जिसका दृढ़ विश्वास होता है, जिसका प्रेम होता है, तो उनको श्री जी देखती हैं, उनके लिए भेजती हैं। हमने कल भी ये बोला था कि अगर परिवार में केवल एक भी श्री राधा नाम जप करता है, श्री जी को याद करता है, ठाकुर जी को याद करता है, तो ठाकुर जी श्री जी उसके पूरे परिवार के लिए कवच बन जाते हैं। और श्री जी तो बहुत दयालु, इतना प्रेम करती है वो, बस आप जाकर खड़े हो जाएं। आपने एक आंसू, आपने कभी श्री जी, आप जब आंसू बहाते हैं, आपने कभी आंसू नहीं गिने होंगे कभी भी, कि आप लोगों ने कभी आंसू गिने हो जब हम श्री जी के लिए बहाती, जब श्री जी के प्रेम में हमारी आंखों में से आंसू आते हैं, तो कभी आपने आंसू आप लोगों ने किसी ने नहीं गिने होंगे। लेकिन श्री जी एक आंसू का हिसाब देती है, एक कि इसने मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ये आंसू बहाए हैं। तो यकीन मानिए श्री जी सबकी सुनती है। जब भोग को आए ना, ऐसा मत सोचिए कि नहीं पाते, वो नहीं देखते, वो नहीं पा रहे। अब ऐसा कब होगा कि आप ऐसे पुआए और पाले? यकीन मानिए, आंखें बंद कीजिए और पवाइए, फिर देखिए। मानसिक ये भाव जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। भीतर भाव होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूर है, ये बहुत जरूरी है कि जैसे आप भोजन पाते हैं, हमें जितनी भूख होती है हम उतना भोजन पाते हैं ना, तो भोजन के पानी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सत्संग भी, जैसे आपकी भोजन आपकी भूख को शांत करता है, वैसे ही सत्संग आपको श्री जी का भाव उत्पन्न करता है। जितना सत्संग सुनते हैं, और जरूरी नहीं कि जो सिद्ध हो जाते हैं, जो सत्संग है वो साधना अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी बहुत जरूरी है। सत्संग दोनों, सत्संग चाहे आप कितने भी, और इस मार्ग पर जो भी चलता है कोई सिद्ध नहीं। आप सोचते हैं कि ये बहुत सिद्ध है, इसे बहुत आता है, नहीं, कोई सिद्ध नहीं है, सब एक जैसे हैं। सब बस प्रिय, श्री जी के प्रिय वो हो जाते हैं जो उनसे ज्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, जिनके लिए हर समय श्री जी है, हर समय। हम करते क्या है, हम
जो सुख ढूंढते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि ये कोई अगर व्यक्ति हमें मिल जाता है, कि हम जैसे कोई भी अगर हमें कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई वस्तु से हम सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति वस्तु ये हमें सुख की प्राप्ति करवाएगा, तो यकीन मानिए कोई नहीं कराता। आपको सुख केवल श्री जी ही प्रदान कराएंगी। जो सुख आपको भजन में मिलेगा वो सुख आपको और कहीं नहीं मिल सकता। और ये बिल्कुल सत्य बात है। आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी किसी जगह हम कह देते हैं कि जो हमारा मन है वो बहुत अशांत है, हमारा माइंड जो बहुत डिस्टर्ब हो रखा है, कहीं घूम कर आते हैं, बहुत से जाते हैं घूमने जाते हैं, तो सोचते हैं कि अब हमारा जो मन है अब ये शांत हो जाएगा। तो यकीन मानिए आपने कभी अनुभव किया है कि किसी ने आपको शांति प्रदान कराई? लेकिन अगर भजन, अगर आप 10, हम तो ये भी नहीं कहते, आप 10 मिनट आंखें बंद करके, केवल 10 मिनट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने पूरे 24 घंटे में से आज से शुरू कर दीजिए, केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट आप श्री जी को, ठाकुर जी को दे दीजिए। कुछ मत सोचिए, अपने मन में आंखें बंद कर लीजिए और याद कीजिए। यकीन मानिए अगर आपको याद करते समय आपकी आंखों में से आंसू ना आए ना, तो आप हमें कहिएगा। ऐसे आंसू आते हैं, ये आंसू कोई दुख के नहीं होते, ये प्रेम के होते हैं। हम तो आपको बताते बताते हमें आ जाते, तो आप सोचिए कि आप करके तो देखिए। बहुत इतना प्रेम करती हैं, कहीं नहीं है प्रेम, कहीं भी नहीं है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु कहीं नहीं है। संसार में दुख ही दुख है, अपार दुख है। कोई नहीं कह सकता कि जिसने संसार में दुख का अनुभव ना किया हो। सबने किया है, सबने, प्रत्येक, आपने भी किया है, हर किसी से किया है। लेकिन कभी श्री जी के पास तो जाके देखिए, उनका भजन तो करके देखिए। और वो इतनी दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत। बस कि आप पड़े रहिए उनके द्वार पे, भजते रहिए, राधा नाम जपते रहिए। कुछ नहीं आता, हम तो आपसे कहते हैं आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी मत कीजिए, मत कीजिए, लेकिन राधा नाम तो ले सकते हैं। श्री राधा, कितना ये सोचे कि मैं श्री राधा बोल रहा हूँ, मेरे लिए एक औषधि है। आप औषधि, जैसे एक मेडिसिन, आप एक दवाई खाते हैं। आप कोई रोगी होता है, किसी को कोई बीमारी होती है, तो वो एक दवाई खाता है और दवाई खाकर अपने रोग, अपना जो भी रोग होता है उसे खत्म करता है। यकीन मानिए हम स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं, तो हम सोचते हैं दवाई खा के हम जब दवाई खा रहे थे, हमने दवाई पाई, तो हमने सोचा कि हम ठीक हो जाएंगे कि दवाई पाकर। तो हमने एक बात मन में, हमारा भाव जो मन में आया कि एक रोग को एक ये छोटी सी दवाई, एक छोटी सी गोली सही कर देती है। तो जो हमारे अंदर इतने रोग हैं कि जो ये मोह, ये माया, ये क्रोध, ये लोभ, ये राग, ये द्वेष, कितनी ज्यादा चीजें हैं, तो उसको केवल एक श्री राधा नाम खत्म कर सकता है। केवल एक श्री राधा नाम। और इतना सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि प्रेम आना शुरू हो जाता है हर किसी के लिए। हमसे कभी इतने जैसे कि कभी ऐसा आता है, कोई मैसेजेस आ जाते हैं या कुछ ऐसा आ जाता है, तो यकीन माने हमें दुख बस केवल इस बात का होता है कि मतलब सोचते नहीं है कि ये कैसा, मतलब हम किस विषय पर हम चर्चा करते हैं, ये नहीं सोचते। लेकिन फिर उसके बाद एक उन लोगों से, उन पर कृपा ये जरूर होगी कि हम श्री जी से जरूर कहते हैं कि इन पर जरूर कृपा करें, कि जो ये मार्ग से भटके हुए हैं इन पर जरूर कृपा करें। और सब पर कृपा होनी चाहिए। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो पूछते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं, तो यकीन मानिए हम अपने आप को कोई ना हम ज्ञानी हैं, हम कुछ भी नहीं है। बस एक जो प्रेम है, जो अनुभव किया है, वो चाहते हैं कि वो आप लोगों को भी मिले, आप लोगों को भी। कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं, बस मुझे ये है कि जब हम श्री जी के निकुंज में, बस श्री जी के निकुंज की प्राप्ति हो, जब भी जाए तो श्री जी के समक्ष जब हम खड़े हो, तो जो हम उनको अपना ये चेहरा दिखा सके। तो श्री जी बस थोड़ा सा, अगर एक भी, हम तो कहते हैं कि आप सब छोड़िए, अगर एक को भी श्री जी से प्रेम हो जाएगा हमारी वाणी के जरिए, तो यकीन मानिए हम श्री जी को अपना इस चेहरा दिखाने लायक हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं आप सभी कीजिए, यकीन मानिए। आप सोच रहे हैं ना कि भजन नहीं हो पाता, तो हम आपसे कह रहे हैं आप भजन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट सब निकाल सकते हैं आराम से। 10 मिनट जब भी बैठे, जहाँ भी आपके श्री जी हैं, और अगर श्री जी आपके घर में विराजमान नहीं है, तो कहीं भी अपने घर में जहाँ शांत हो, जहाँ एकांत में जरूर बैठिए, एकांत में बैठकर उन्हें याद कीजिए।
जब दुख हो कभी भी जिंदगी में सबके साथ दुख होता है। आप ये सोचो कि हमारे साथ नहीं, सबको जो दुख होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वो सबके साथ आते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी जब हम मुस्कुराते हैं तो जो हमसे जुड़े हुए हैं तो हमसे पूछते हैं कि इतना कष्ट होने पर भी आप जब मुस्कुराते हो, इसका कारण तो यकीन मानिए हमें ये लगता है कि हाँ, जो श्री जी है हमारी, अब हम इस स्थिति में है कि हमारी जांच हो रही है, कि अब वो हमें हमारा एक निरीक्षण कर रही है कि हाँ, हम तैयार हो रहे हैं या नहीं। इसलिए कभी भी जीवन में जब भजन करने लगे तो अगर कष्ट आने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि अब आपका जो है, जो श्री जी आपकी परीक्षा हो रही है। तो कभी घबराना नहीं है, कभी भी नहीं घबराना, कभी भी। जीवन में आपसे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी, हम तिलक लगाए, कंठी पहने, कुछ भी कहे, कोई बात नहीं, कहने दीजिए। ऐसा नहीं कि मजाक बनाते हैं, बहुत होता है मजाक बनाते, कोई बात नहीं। और ये देखिए, जब जो तिलक, हम आपसे बस इतना बात समझाना चाहेंगे कि तिलक जब भी आए ना, तिलक क्यों लगाए, तिलक क्यों लगाया जाता है, कि आपको एक सिंपल फॉर्म में समझाते हैं। कि आप ये सोच लीजिए, आप मंदिर में आते हैं, कितनी ज्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, बहुत ज्यादा, कितनी भीड़ होती है। हम मंदिर में खड़े हैं और कि मंदिर में आपका भी कोई अगर परिचय वाला हो, अगर वो मंदिर इस भीड़ में खड़ा हो तो आप पहचान नहीं पाएंगे उनको। लेकिन कहते तिलक पे श्री जी ने देखा, श्री जी खड़ी है, श्री जी देख रही है, सबको देख रही है, सबको देखती है, सबको। कभी ये मत, हम एक और बात समझाना चाहेंगे कि जिनकी अभिलाषा रहती है बहुत ज्यादा वीआईपी दर्शन करने की, जिनकी अभिलाषा रहती है, तो उनको ये बात जरूर समझाना चाहेंगे। अगर आप कभी देख के भी कभी मन में दुख हो कि यार ये देखिए, इनकी किस्मत अच्छी है, ये वीआईपी दर्शन करते हैं और हमारी किस्मत अच्छी नहीं कि हम वीआईपी दर्शन नहीं कर पाते, तो एक बात आप सभी को समझाना चाहेंगे। जब भी मंदिर में जाते हैं, श्री जी के दर्शन करने जाते हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, आप जब खड़े होते हैं ना, तो अगर आपका भाव है, आप श्री जी को याद कर रहे हैं, आप कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप किसी को भी नहीं देख रहे हैं, आप श्री जी को ध्यान देख रहे हैं, बस उन्हें निहार रहे हैं, चाहे आप कितनी भी भीड़ में क्यों ना हो और चाहे आप कितनी दूरी पर भी क्यों ना खड़े हो, आपको श्री जी पहचान लेती है कि हाँ, ये मुझे देखकर ये रो रहा है। और आपके प्रत्येक आंसू का, एक आंसू का ना, वो आपसे उतना ही प्रेम करती है। लेकिन हम प्रेम का कि जो हम सोचते हैं कि श्री जी हमसे प्रेम की अभिलाषा हम रखते कैसे हैं, हम प्रेम की अभिलाषा रखते ही इस प्रकार है कि अगर भजन कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, हमारे पास ऐसी सुविधाएं आ जानी चाहिए, तो हमारा जो भजन है वो सही हो रहा है। नहीं, ये सुविधाएं जो है सबके पास, जब भजन आएंगी, आप लोगों के पास आएंगी, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं, हमें केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। यकीन मानिए, अगर ठाकुर जी ने कहा है अर्जुन से कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तो बस एक बार कह दीजिए, एक बार मुझे अपना कह दीजिए। जिसे एक बार श्री जी ने अपना कह दिया तो उसका नाश कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता उसका नाश। जीवन में अभिलाषाएं अगर आप रखते भी हैं, हम तो कहते हैं आप लालसाएं भी रखते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। जीवन में लालसाएं रखना कोई गलत नहीं, हर किसी का मन होता है। लेकिन उस बात पर ध्यान दीजिए कि अगर आप लालसा के लिए कि मैं ये चाहता हूँ, जब मंदिर में आप जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, हर समय मांगते रहे, हर समय मांगते रहे, क्या पता आप भजन कर रहे हैं, आप इतना सा मांग रहे हैं और वो न जाने आपको कितना देना चाहती है। इस बात को समझिए, मांगना छोड़िए, प्रेम करना, दया देना सीखिए कि हर किसी को प्रेम दीजिए। जो प्रेम है, हम सोच लेते कि मैं ही क्यों, क्योंकि ऐसा बहुत से सुनने में आता है कि आज की स्थिति में जैसा होता है, वो कहते कि मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही इससे क्यों करूं, इसने मुझसे ऐसा कहा। हम इसी चीजों में क्यों उलझे? इतना समय नहीं है, बिल्कुल समय है ही नहीं, मत उलझिए, सच बता रहे हैं, बिल्कुल समय नहीं है। बस एक एक क्षण श्री जी को याद करना है, श्री जी से प्रेम करना है। मुझे समय नष्ट नहीं करना, मुझे नहीं करना समय नष्ट, मुझे तो आपसे प्रेम करना है, कोई बात नहीं। अगर और एक दिन ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि जो आपके विरुद्ध होते हैं ना, वो भी आपके पक्ष में हो जाते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए निरंतर भजन कीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने ये आज प्रसाद को आया, उन्होंने नहीं पाया, ऐसा क्यों उन्होंने नहीं पाया। कभी मन में ऐसे रह जाता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं श्री जी को ऐसा पवाऊं, मैं श्री जी के लिए ऐसा लाऊं। तो यकीन मानिए, मन से कर लीजिए। ठाकुर जी आपके, श्री जी आपके ना तो 56 भोग से, ना आपके दान से नहीं प्रसन्न, इनसे वो प्रसन्न नहीं होती है। यकीन मानिए,
हम सोच लेते हैं कि ये काम हो जाए तो श्री जी को हम इतना चढ़ावा, हम मंदिर में जाएंगे, ये चढ़ाएंगे, हम ये अर्पण करेंगे, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रद्धा से एक आंसू भी आप अर्पण कर दीजिए, वो तो वो स्वीकार कर लेती है। और जो भक्त, जितने भी भक्तों के आप चरित्र पढ़ेंगे ना, जरूर भक्तों के चरित्र जरूर पढ़ा कीजिए। हम भी शुरू करेंगे आपको सुनाना, ताकि आप जो नहीं पढ़ पाते, जो नहीं पढ़ पा रहे तो उनको हम सुनाया करेंगे। आपको अब हम कल से ही रोजाना एक भक्त, हर एक भक्त का चरित्र सुनाएंगे। तो भक्तों के चरित्र पढ़िए, कितने सहज, कितने सरल, इतने सहज होते हैं, इतने सरल होते हैं कि कोई नहीं होता, कोई भी ऐसे उन्हें लालसाएं नहीं होती। और यहाँ भी, अब भी धाम में इतने सारे ऐसे संत हैं जो गुप्त रहते हैं, और बहुत ऐसे संत हैं जिन्हें श्री जी के दर्शन होते हैं। लेकिन आप सोच लें कि आपको बताया जाए कि नहीं, इन्हें श्री जी के दर्शन होते हैं, ये आप लोग ऐसे मत भागिए। खुद पाइए ना श्री जी को, खुद पाइए। पाना चाहते हैं, खुद पाइए। अपने जीवन में गुरुदेव बनाए। बिना गुरुदेव के आप इस मार्ग पर एक कदम भी नहीं रख सकते, एक कदम भी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ही हमें सिखाते हैं, हमारे गुरुदेव ही हमें रास्ता दिखाते हैं। कुछ भी है अपने जीवन में, गुरुदेव के बिना बिल्कुल भी नहीं, आप श्री जी को नहीं पा सकते। क्योंकि इस समय में आप जब जो कहते हैं कि हमें श्री जी नहीं नजर आती, तो यकीन मानिए जो हमारे गुरुदेव होते हैं वो हमारी श्री जी हैं, वो हमारी श्री जी हुए हैं। आपको तो जब जीवन में अगर गुरुदेव जिन को मिले हैं, जिन्होंने भी नाम लिया है, मंत्र लिया है, तो यकीन मानिए आपकी बहुत ही, और आपने जब ले लिया है ना, तो उसको रखिए, उसको अपने पास ऐसे समेट लीजिए कि उसका उपयोग कीजिए कि हाँ, मुझे बार बार जप करना है, बार बार। एक ऐसा बीज, जब मंत्र दे दिया जाता है तो वो एक ऐसा बीज होता है जो आपके भीतर होता है, और फिर उसको बड़ा करना आपके ऊपर है। जो सत्संग कहते हैं, जब जिस प्रकार एक बीज को, किसका जल चाहिए होता है, वो जल कौन सा होता है, वो सत्संग का जल होता है, जो उसको सींचता रहता है। और गुरुदेव जैसे एक पेड़ होता है, जब बीज होता है वो छोटा सा पौधा बन जाता है, तो उसे डर होता है किसका, बकरी। कौन सी बकरी, माया। यहाँ माया को बकरी कहा जा रहा है। जो माया बकरी होती है, पल पल उसके पीछे भागती है, पल पल पीछे भागती है। और ऐसा होता है, आप जब भजन करना शुरू करेंगे भागती है, लेकिन नहीं, यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं। आपको कहते हैं जो गुरुदेव होते हैं उनका सत्संग जो है वो जल है जो हमें बड़ा करता है, और जो गुरुदेव होते हैं वो खुद हमारा कवच बनते हैं, और वो हमें इस माया से परे ले जाते हैं। और जब वो वृक्ष बन जाता है तब उसकी जगह जगह चर्चा होती है, हर कोई उसे दूर दूर से देखता है, और वो फल के साथ साथ वो छाया भी देता है। ऐसे ही खुद बनिए, अपने भीतर दया भाव अवश्य लाए, क्योंकि बिना दया के आप श्री जी के प्रिय नहीं हो सकते। किसी के लिए भी हम सोच लेते हैं कि मैं इसके लिए दया भाव नहीं ला सकता, मैं सबसे सुन लूंगा लेकिन मैं इससे नहीं सुनूंगा, मैं इसकी क्यों सुनूं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मत कीजिए। जब सब में हम कहते हैं, हमसे ये भी प्रश्न आया कि ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं होते, श्री जी के चरणों की प्राप्ति कैसे हो, श्री जी को कैसे देखे, ठाकुर जी को कैसे देखे। अरे हम कह रहे हैं कि हर कण कण में ठाकुर जी हैं, हर कण कण में श्री जी हैं, सब जगह वो विराजमान है। तो सब जगह का मतलब क्या है कि हर मनुष्य में वो है, हर भक्त में वो है। तो कैसे किसी के लिए आप द्वेष रख सकते हैं? आप किसी के लिए द्वेष मत रखिए। जीवन में अगर आप इतना कर लेंगे, यकीन मानिए जीवन में सुख के साथ साथ श्री जी के भी प्रिय बन जाएंगे। और जो सोचते हैं हम कि जीवन बहुत है, बिल्कुल भी नहीं है। जीवन इस समय बिल्कुल भी नहीं है, ये जीवन का कुछ नहीं पता। और आज से, अभी से ही शुरू हो जाए, अभी से ही, देरी नहीं करनी है, नहीं करनी देरी। भजन सुनिए, पद सुनिए, गाइए। जितना अभी नहीं माला जप पाते, माला नहीं जप पाते, राधा राधा करना शुरू कीजिए। एक दिन, कहते एक दिन में भीतर से ऐसी आवाज आएगी ना, अभी जब आप श्री राधा करना शुरू करेंगे, और जब ऐसी स्थिति आएगी जब भी श्री राधा करेंगे ना, यकीन मानिए हर बार जब आप श्री राधा बोलेंगे ना, तो हर एक आंसू बहेगा उनके लिए। बार बार आंसू बहते हैं बहुत। ये आंसू आसानी से नहीं आते, हर किसी के नहीं आते, सच्ची बता रहे हैं, नहीं आते। अगर आते हैं, आपका भाव है, अगर आप आंसू श्री जी के लिए बहा रहे हैं, तो यकीन मानिए। और सबके लिए हम बस आपको यही समझाना चाहेंगे कि अपने जीवन में अच्छे कार्य करें,
अच्छे कार्य का मतलब कभी भी आप किसी का कोई अहित ना करें, अच्छे कार्य करते रहिए। आप सोचे कि ये कलयुग है, कलयुग में श्री जी नहीं देखती हैं या कोई नहीं देखता, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, तो यकीन मानिए जो भजनानंदी होते हैं, जो भजन मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए कभी भी कलयुग नहीं होता, उनके लिए कभी भी कलयुग नहीं होता। लेकिन जो पढ़ना चाहता है कलयुग में, जो कलयुग के चक्कर में आना चाहता है, तो उसके लिए तो कलयुग है ही, लेकिन जो भजन मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कलयुग उनका कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आज जो आप सभी को जो समझा रहे हैं ना, पता नहीं ना जाने क्यों, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, आज ना जाने कहाँ से कुछ लेके समझाने कुछ और बैठे थे, वो ऐसे कि ऐसा ही है, कुछ वो नहीं समझा पाए और ये भाव अपने आप ही आया है। इसलिए आप सभी को समझाना चाहेंगे, जितना भजन कर सकते हैं उतना कीजिए। समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समय हाथ से जाता जा रहा है, अभी भी संभल जाइए, अभी भी। श्री जी नजर आने की बात आपने कभी एहसास किया है? एहसास कीजिए, होता है जब इस संसार से दुख पाते हैं, जब दुख होता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बहुत हो जाता है कि नहीं होता, तभी कहा जाता है कि व्यवहार में कम पड़े। आपको कोई कह दे कि नहीं इसमें बहुत बदलाव आ गया है या इसमें अहंकार आ गया है, तो यकीन मानिए इन व्यवहारों से ना आप दूर रहिए इन व्यवहार से। और व्यवहार से इसलिए कहते हैं क्योंकि संग, या तो संग आपको करना है, रसिक जनों का संग करें, सत्संग सुने, जो जहाँ श्री जी की चर्चा हो ना, हम तो कहते हैं चाहे सारा दिन बीत जाए, जहाँ श्री जी की चर्चा हो वहाँ खूब कीजिए, खूब श्री जी की चर्चा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। प्रेम को बढ़ाइए, प्रेम को कम नहीं करना चाहिए, और ये ऐसा प्रेम जो है निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कभी दुख होंगे, कभी ऐसा हो जाएगा, दुख होंगे, आप रो रहे हैं, किसी से मत कहिए, किसी से भी मत कहिए, इनसे कह दीजिए, और यकीन मानिए आपको चुप कहते, आपके जैसे होते हैं ना, बड़े ही सहलाती है, बहुत प्यार करती है, दिखता हम कहीं दिखता नहीं है, महसूस कीजिए होता है। किया नहीं है तो समझ नहीं आ रहा है, जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करें। और अगर आप लोग, बस एक बात और समझाना चाहेंगे कि अगर आप लोग दीक्षित नहीं है तो अपने गुरुदेव से आप दीक्षित जरूर हो, क्योंकि बिना गुरुदेव के आप सत्संग सुन सकते हैं। आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनना बहुत, सत्संग भी सुनते रहिए, और साथ साथ दीक्षित होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना दीक्षित होइए, क्योंकि जब हम दीक्षित हो जाते हैं तो कहते हैं, जैसे हमने अभी परसों ही एक दृष्टांत समझाया था, एक गाय और शेर का। तो जंगल में जो शेर होता है वो गाय के पीछे भागता है, और गाय भी पूरी जान लगा देती है भागने में, और दोनों भागते देखते तो नहीं, भागते वो दोनों एक दलदल में फंस जाते हैं। अब दलदल में फंसा हुआ जो शेर है, शेर कितना बलशाली है, कितना बलवान है, वो सोच रहा है कि अगर मैं अब इसी दलदल में फंसा रहूंगा मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ना तो मैं भोजन कर पाऊंगा, ना मैं कहीं जा पाऊंगा, मैं यहाँ फंसा मैं मर जाऊंगा। लेकिन गाय बड़ा मतलब आराम से, बहुत ही सहज आराम से, तो शेर पूछता है कि तुम्हें कोई मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं तो शेर हूँ, तुमसे बलवान हूँ, और मुझे इतना मैं परेशान हो रहा हूँ, तुम क्यों नहीं परेशान हो रही हो? तो जो गाय है तो उससे कहती है शेर से कि तू लावारिस है, तेरा कोई नहीं है, मेरा मालिक है, मैं किसी की पालतू हूँ, मेरा मालिक है, और जब मैं नहीं मिलूंगी, जब मैं घर में शाम तक घर नहीं पहुंचूंगी, तो वो मुझे ढूंढता यहाँ आएगा और मुझे ले जाएगा। ऐसे ही अपने जब गुरुदेव हमारे जीवन में गुरुदेव हो जाते हैं, यकीन मानिए ये जो कृपा हम पर है वो सिर्फ गुरुदेव की वजह से। जब जीवन में गुरुदेव हो जाते हैं ना, तब आपका जो भी कहते आपका कवच बन जाते हैं वो। हम सोचते हैं कि गुरुदेव नहीं जानते, आपकी अगर आप कैसा भी आचरण करते हैं, आप कैसे भी कर्म करते हैं, गुरुदेव सब जानते हैं। और जब सत्संग में बैठते हैं सुनने के लिए, तब आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपके मन में क्या चल रहा है और आप कहाँ भटक रहे हैं, और उसी दिन आपको समझा देते हैं। लेकिन ये समझना सबके भीतर की सब इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए खूब सत्संग सुने, खूब भजन करें, और जितना ये भजन और ये सत्संग आपको मिलेगा, आप उतना ही श्री जी के प्रिय होते जाएंगे और श्री जी आपसे उतना ही प्रेम करते जाएंगे। तो
आशा करते हैं आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। तो यकीन मानिए आपको बार बार समझा रहे हैं, अभी से ही भजन करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम यही चाहते हैं कि आप गलत दिशा में ना जाएं और भजन ही आपको सही दिशा में ले जाएगा। और जो भजन में अगर आप चलना चाहते हैं तो अपने जीवन में गुरुदेव और जीवन में सत्संग जरूर से। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री राधे। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।